राजस्थान में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। हर कोई क्षत्रप अपनी अपनी सेना को लेकर के मतदाताओं को लुभाने के लिए लग चुका है। ऐसे में नाम आता है मदन प्रजापत का। मदन प्रजापत जिधर भी निकल जाते हैं उधर उनके पीछे जन सैलाब चल पड़ता है, और चले भी क्यों ना। बालोतरा को जो जिला बनवाया है, गांव के रूप में एक बड़ा क्षेत्र था बालोतरा। बालोतरा को जिला बनवाने के लिए मदन प्रजापत ने क्या नहीं किया। विधानसभा में अपने जूते तक त्याग दिए और भीष्म प्रतिज्ञा कर ली। ऐसे में बात करें तो मदन प्रजापत के नेतृत्व की प्रशंसा करनी पड़ेगी, और प्रशंसा करनी पड़ेगी उस पार्टी की जिन्होंने बागी होते हुए मदन प्रजापत के भी उन्हें हटाया नहीं। यदि यही कार्य किसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कर दिया होता तो उस पर बवाल मच गया होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में विधायक और सांसदों की कोई औकात ही नहीं होती। मदन प्रजापत ने कहा, जब तक जूते नहीं पहनूंगा जब तक बालोतरा जिला नहीं बन जाता। आखिर कांग्रेस ने उनकी मांग मान ली, उसी पार्टी में रहे, उसी में लड़े। उन्होंने कहा, राहुल गांधी से मैं पार्टी में रहूंगा भी और पार्टी से लड़ूंगा भी। गजब की प्रतिज्ञा की थी मदन प्रजापत ने, और बालोतरा को जिला बनवाकर ही रहे। ऐसे नेता सदियों में एक बार मिलते हैं। बड़ी बात यह रही कि बालोतरा के साथ में राजस्थान में कई और जिले भी बन गए। यही कारण है कि एक तरफा जन सैलाब मदन प्रजापत के पक्ष में उमड़ता हुआ दिखाई देता है। हर कोई चाहता है मदन प्रजापत जैसे ही विधायक बने, जो मंत्री न होते हुए भी मंत्री जैसी ताकत रखते हैं, जिन्होंने यहाँ पर पानी की सुविधा, सड़क की सुविधा की। ऐसे हैं मदन प्रजापत। और ऐसे में ही एक नाम आता है सुरेंद्र गोयल। सुरेंद्र गोयल जैतरन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पीछे भी जन सैलाब उमड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बागी विधायक जो वसुंधरा राजे के समय में मंत्री रहे, अब वे कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पीछे भी जन सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई देता है। सबसे बड़ा सहयोग मिल रहा है आम आदमी का और उस दबे कुचले समाज का, जिनकी आवाज़ अभी तक कोई नहीं बन पाया। डूगर राम गेदर, जो कि सूरतगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। कहा जाता है सूरतगढ़ में अभी तक कांग्रेस पार्टी 3 योजना से लगभग अपनी सीट नहीं निकाल पाई। वहीं पर डूगर राम गेदर का कहना है कि उनकी सीट सूरतगढ़ से ही निकलेगी। डूगर राम गेदर के पीछे भी जनमानस का जन सैलाब उमड़ रहा है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं यहाँ के प्रत्याशियों की, तो ये प्रत्याशी सबसे मजबूत प्रत्याशी है, और ये एक बार फिर से कांग्रेस को राजस्थान की सरकार में लाने में पूर्णतः सक्षम है। यही मामला यदि रहा तो भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर राजस्थान से सोपड़ा साफ हो जाएगा। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रजापति समाज पर कोई विश्वास जताया ही नहीं, और न ही प्रजापति समाज के किसी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया। आज कांग्रेस ने 3 टिकट, 3 उम्मीदवार प्रजापति समाज के बनाए हैं, जो आज इस चुनाव को लड़ रहे हैं। और उसमें प्रजापति समाज के एक व्यक्ति जो कि जोधपुर से है, और सीट का नाम है, बड़ी सीट है, जिसका उम्मीदवार उन्हें बनाया गया है, और वे भी चुनाव लड़ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल चुनाव उन्हें लड़ा रहा है। और अब देखना यह होगा कि जोधपुर में प्रजापति समाज की अच्छी खासी जनसंख्या है। क्या प्रजापति समाज के लोग उसे अपना मत दे पाएंगे क्या?
अक्सर प्रजापति समाज के लोग उस समय पिछड़ जाते हैं जब उनका उम्मीदवार मैदान में होता है। भारतीय जनता पार्टी से इसलिए भी प्रजापति समाज का मोह भंग है क्योंकि प्रजापति समाज के किसी भी व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। आप सभी मित्रों से निवेदन है, आप उस प्रत्याशी को हमेशा जिताने का काम करें जो प्रत्याशी आपके लिए काम करता है। आज समाज के लिए हर प्रत्याशी को जिताना जरूरी है। आपसे निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। न्यूज़ चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि राजस्थान चुनाव की हर खबर आप तक लगातार पहुंचती रहे।